बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो जो कल मैंने अपलोड की है उसमें शुरू वाले जो 4 पार्ट्स हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है आप उसको लाजमी देखें ताकि आप लोगों का एक सीक्वेंस बन के चलता रहे और आज वाली वीडियो जो है आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मज़ीद ये कि आपकी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, किसी भी वजह से वो ट्यूशन या फिर सेंटर नहीं जा सकते, उनके साथ लाजमी आप इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन कुछ चेंज है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजिंग है। ये देखें, हमें मालूम है इसके अंदर हमने क्या करना होता है। हमने इसको, ये हमारे सामने फार्मूले लिखे हुए दोनों, हमने क्या करना होता है, पहले हम इस क्वेश्चन को इस शक्ल में लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम दोबारा इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, ये फार्मूला यहाँ पर मुकम्मल नहीं है, बना हुआ नहीं है। हमने क्या करना है, इसमें फार्मूले को बनाना है। किस तरह से बनाना है आपको स्टूडेंट्स याद होगा, चैप्टर नंबर 4 जो हमने किया था फैक्टराइजेशन, उसके अंदर ये चीज़ हमने की थी जो आज हम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमारे पास पहला ब्रैकेट दिया हुआ है। पहला ब्रैकेट में हमारे पास इसने दिया है x² + 1/x स्क्वायर, ठीक है। बाद में इसने दिया प्लस का 2, दोबारा फिर आया x + 1/x और लास्ट में आ गया हमारे पास 3। देखें, इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से जानते हैं, पहले मैंने आपको अच्छे समझाया था। हमने क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन को हम लाते हैं इस शक्ल में, ठीक है ना, फार्मूले की इस शक्ल में लाते हैं, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस शक्ल में। ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यही चीज़ यहाँ करनी है, लेकिन अब ये फार्मूला जो है इस शक्ल में मौजूद नहीं है। हमने क्या करना होगा, इसको इस शक्ल में लाना होगा। किस तरह से लाना होगा, चैप्टर नंबर 4 हमने किया था फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि किसी चीज़ को जब ऐड किया जाता है उसी चीज़ को फिर सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। ऐसा ही है ना कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हम 1 को ऐड करवा रहे हैं तो 1 ही को हमने क्या करवाना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करवाना होगा, माइनस भी करवाना होगा। ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर भी ऐसा ही करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखें, सबसे पहले तो ये जो पहला ब्रैकेट हम इसको खोल लेते हैं, वैसा का वैसा ये हो जाएगा x² + 1/x²। इसको तो हम खोल लेंगे, इसको हम खोल नहीं सकते, क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि ये 2 जो है यहाँ पर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 1/x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं खोल सकते। हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से लिख देंगे वैसा का वैसा 2 और साथ में x + 1/x। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लास्ट में जो 3 है इसको भी हम लिख देते हैं। असल चीज़ आनी, देखें, अब देखें इस फॉर्मूले में आपको क्या नज़र आ रहा है, a² + 2ab, प्लस का 2 नज़र आ रहा है। ऐसा ही है, हमने क्या करना होगा, अब देखें ये जो प्लस का 2 है ये इसमें फॉर्मूले में नहीं लग सकता, इसको हम नहीं छेड़ सकते। हम क्या करेंगे, हमने अलग से प्लस के 2 को लेकर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 ही को ऐड करवाएंगे, 2 ही को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल कर भी दूँ तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपने फार्मूले को, क्वेश्चन को इस शक्ल में लाना है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि x², अब देखें a² के बाद क्या आता है, प्लस का 2 आता है। अब ये जो प्लस का 2 है इसको तो हम ला नहीं सकते। हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 2 है इसको हम उठाकर यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा इधर प्लस का 2 और साथ में यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है x, ऊपर जो 1/x² जो है इसको हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्लस का 2 है इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, और ये x + 1/x जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया, माइनस का 2 बच गया। अब 3 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा प्लस का 1। ये आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब देखें हमने क्या करना है, क्या करना है, इस शक्ल में लाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि a² + का 2ab और प्लस का b²। हमने मालूम है हमें इस शक्ल में लाना है। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है x, लास्ट का हमारे पास b होती है, वो है हमारे पास 1/x। तो यहाँ हमारे पास b है तो यहाँ भी b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ a है तो a की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो भी बचेगा हमारे पास उसको हम लिख देंगे वैसा का वैसा।
एक्स प्लस 1/x और साथ में प्लस का 1, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखें क्या करना है। अब ये पूरा एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा? ये वाला ऊपर जो आपके सामने लिखा है। अब ये है किसके बराबर? ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है? a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है? x, और b हमारे पास क्या है? 1/x, और इसके क्या? होल स्क्वायर के बराबर है फार्मूला। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब ये चीज़ तो इसमें पूरी आ गई। बाकी हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया प्लस का 2 और साथ में x प्लस 1/x और साथ में प्लस का 1। अब देखें हमने क्या करना है। यहाँ पर दोबारा से फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? वही फार्मूला देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब देखें b हमारे पास पूरा नहीं बन रहा। फार्मूला हमारे पास देखें क्या होता है, पहली रकम भी स्क्वायर की होती है, आखिरी रकम भी स्क्वायर की होती है। पहली रकम हमारे पास मौजूद है, आखिरी रकम नहीं है। लेकिन हमने देखें क्या आपको नज़र आ रहा है? आपको 1 नज़र आ रहा है। हमें मालूम है 1 के ऊपर हम कितने भी पावर दे दें 1 हमेशा 1 ही रहता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 को होल स्क्वायर में बंद कर देंगे, क्योंकि देखें 1 को खोलेंगे तो 1 ही बनना है। ठीक है, अब देखें दोबारा फार्मूला बन गया यहाँ तक। अब देखें ये किसके बराबर है? ये बराबर है a हमारे पास क्या है? ये रहा x प्लस का 1/x। b हमारे पास क्या है? ये रहा प्लस का 1, ये मैंने लिख दिया, और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए हमें मालूम है इसके बाद हमने क्या करना होता है, क्योंकि जो कि क्वेश्चन में हमें कहा जाता है स्क्वायर रूट का, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? अप्लाई स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं। तो हम इसको दोबारा से लिख देते हैं कि x प्लस 1/x और प्लस का 1 और साथ में होल, तो स्क्वायर तो आएगा लेकिन साथ में रूट भी आ जाएगा। ठीक है, रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 1/x और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में क्वेश्चन ना भी आया हो, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। असल में इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला है प्लस वाला, हमें ये 2 दफ़ा करना पड़ गया, वरना क्या होता था हर क्वेश्चन में एक ही दफ़ा हम कर रहे थे और दोबारा इसमें बंद कर देते थे। इसमें क्या हमने करना था, पहले तो हमने ये +2 को ही ऐड करवाया, 2 को ही सब्ट्रैक्ट करवाया, बाद में हमने इसको इस फार्मूले में बंद किया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर वही फार्मूला बन रहा था, तो उस वजह से हमने क्या किया, इसके b को यानी कि 1 को हमने होल स्क्वायर में बंद किया और दोबारा से इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट से अब आप वैसे भी जानते हैं स्क्वायर रूट अप्लाई करके हमने इसको स्क्वायर को ख़त्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको 2 एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं। अब देखें हमने क्या करना होगा, हमने क्योंकि ये फार्मूलाज हमें दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, हम इनको इन दोनों फार्मूलाज के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। हमें मालूम है क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। ठीक है, आगे हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस का 54x और प्लस का 81। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। हमने इसको बंद किस फार्मूले में करना होता है, हमें मालूम है। अब देखें माइनस है, मैंने आपको पहला रूल बताया था, माइनस आपने देखना है यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो। माइनस हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। किसके बराबर करना है, हमने करना है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये इसके बराबर करना है हमने। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये वाला ब्रैकेट। ठीक, अब देखें पहली रकम मैंने आपको बताई थी a होती है, 4 किसका स्क्वायर है, वो है 2 का स्क्वायर। x की जगह तो हमें मालूम है x आ जाएगा वैसा का वैसा। b हमारा 1 है, 1 तो 1 ही होता है, इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये a हमारा 2x था तो अभी हमारा 2x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये हमारा फार्मूला, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसके ऊपर। यहाँ देखें हमने क्या करना है, ये भी किसके बराबर करना है, ये करना है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, इसके बराबर हमने करना है। a हमारे पास क्या है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा x वैसा का वैसा। 81 हमें किसका मालूम है, वो है 9 का स्क्वायर, यहाँ भी 9 आ जाएगा। और a हमारा क्या निकला था, हमारा निकला था 3x। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, देखिए हमने इस फॉर्मूले में लाना होता है शक्ल में, बाद में हम इससे कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो देखें ये माइनस के हैं तो हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, a की जगह आ जाएगी a की रकम यानी कि 2x, माइनस की जगह माइनस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा और इसमें क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास a की जगह आ जाएगा 3x माइनस का 9, ठीक है, और उस पर आ जाएगा होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, हमने क्या करना होता है, हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिखना होता है अप्लाई स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं। ये किस तरह से आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और क्या होगा, इस सब पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रूट आ जाएगा। अब ये रूट जो है इन दोनों पर है, तो इन दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखें हमने क्या करना है, हमारे पास जो बचा है 2x माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, अब देखिए यहाँ हमारे पास है 3x माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, कॉमन हमारा क्या निकल रहा है, हमारा कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x माइनस का 3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप में, जस्ट हमने इसका आंसर लिखना है। ये हमारा बज़ाहिर आंसर आ चुका है, लेकिन बुक में जो आंसर जिस तरह दिया हुआ है हम उसको बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो 3 है हमारा 3 हम लिख देंगे यहाँ पर स्टार्ट में, बाद में जो हमें दिया हुआ है 2x माइनस का 1 ये, और ये जो x माइनस का 3 है ये हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 में हम आ गए हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन ही की तरह सॉल्व होगा। किस तरह से करना है, हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हमने क्या करना है, इस शक्ल में हमारे पास आना है पहले सबसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस शक्ल से इस शक्ल में इसको हम लेकर आ जाएंगे। किस तरह से होगा, हम यहाँ लिख देते हैं कि a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये इस शक्ल में सबसे पहले आएगा। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये वाला भी माइनस का फॉर्मूला है, ये भी ऐसे ही आएगा कि a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब देखें इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। यहाँ हमारे पास हमें मालूम है x आ जाएगा, b की जगह हमारे पास 1 आएगा, तो 1 की जगह 1 यानी कि b की जगह 1 और a की जगह a की वैल्यू, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ax ही है, इधर भी x आ जाएगा। b हमारे पास यहाँ पर 9 है, 9 का मुराद क्या है, 9 हमारा यानी कि 9 किस नंबर का स्क्वायर है, वो है 3 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्या करना है, इस शक्ल में आ चुका है, अब इस शक्ल से इस शक्ल में ले आते हैं, यानी कि किस शक्ल में, a माइनस b हमारे पास क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ये कैसे आ जाएगा, a माइनस का b और इसका भी होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, दोनों रकमें स्क्वायर में आ चुकी हैं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं अप्लाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों पर रूट आ जाएगा, और इन दोनों के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं। अब देखें ये क्वेश्चन जो है, यहाँ हमने करनी होगी मिडल टर्म ब्रेक, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने तो पहले कहा था कि मिडल टर्म ब्रेक यहाँ होगी ही नहीं। देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या देखना होगा, ए और जो बी यानी कि लास्ट हो गए नंबर्स, जो लास्ट टर्म जो होंगी हर एक्सप्रेशन की, हमने देखना होगा क्या वहाँ कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। अब देखें यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, इधर का तो चलो बन जाएगा। 15 कौन से नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं हो सकता, ना 10 है ना 6 है। बिलफर्ज यहाँ अगर होता, यहाँ हमारे पास होता अगर 25, यहाँ हमारे पास अगर होता 100, या फिर यहाँ चले हमारे पास 9 होता, फिर तो ये हम क्या करते, इन फार्मूलाज के हिसाब से कर लेते जो मैंने यहाँ पर लिखे थे। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं बन पा रही, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करनी होगी। मिडल टर्म ब्रेक काफ़ी बार आपको बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी पहले भी सिखाई जा चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो 8 को हमने ब्रेक करना है। मिडल टर्म यही है हमारी इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि x स्क्वायर
प्लस का 5x और प्लस का 3x और प्लस का 15। 5 में 3 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 5 ही 3 से मल्टीप्लाई करेगा 15 आ जाएगा। हो गई है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी किस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस का 5x आएगा, प्लस का 2x आएगा और प्लस का 10 आएगा, वैसा का वैसा। 5 में 2 प्लस करें 7 आएगा, यही 5 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद है एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी हमारे पास है यहाँ पर मौजूद 5 को किस तरह सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है। 3x प्लस का 2x और प्लस का 6, ठीक है ना। 3 में 2 प्लस करें 5 आएगा, यही 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा। बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ कॉमन निकलेगा x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 5। यहाँ कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, हमारा कॉमन यहाँ आएगा 3, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस का 5। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं इस पर। यहाँ पर देखें हमारा कॉमन यहाँ भी x है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का 5। कॉमन यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 निकलेगा, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, x प्लस 5 और ये ब्रैकेट आएगा सेम वैसा का वैसा। अब लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पर हमारे पास कॉमन निकलेगा x, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x प्लस का 3 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हमारा कॉमन क्या निकलेगा, प्लस का 2, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, बाहर जो रकमें मौजूद होती हैं हमने उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस 3, दो ब्रैकेट जहाँ आते रहेंगे हम वहाँ उसको एक एक मरतबा लिखते रहेंगे। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 और यहाँ आएगा x प्लस का 5। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और ब्रैकेट वाला जो होगा x प्लस का 3, ये आएगा वैसा का वैसा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लिखना है तरतीब के साथ। तरतीब किस तरह से आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को लिखेंगे और उसके साथ उसी की रकम वो लिख लेंगे जो उसका पेयर बनेगा, यानी कि x प्लस 2 ही आ जाएगा। हर चीज़ देखें हमारे पास 2 मरतबा है, 3 भी 2 मरतबा है, 5 भी 2 मरतबा है और 2 भी 2 मरतबा है, तो सबको हम क्या करते हैं 2 मरतबा लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस 5 और यहाँ पर भी आएगा x प्लस का 5, ठीक है। बात क्लियर हो गई है। अब हर चीज़ हमारे पास 2 मरतबा है, हमने क्या करना होता है, जाहिर सी बात है स्क्वायर में इसको बंद करना होता है। हम यहाँ इसको लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है, हमने क्या करना होता है, हमने अप्लाई करना होता है किसको, स्क्वायर रूट को, अप्लाई स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें मालूम है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा रूट आ जाएगा जो हम पिछले क्वेश्चन में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। और ये तीनों स्क्वायर जो हैं इस रूट को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस का 5। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया जाए और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बता दिया करें, ताकि उस पर मैं वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाजमी आप इसको लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।